देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां भी हमें टेंशन निकालना होता है वहां से उसे कट करना पड़ेगा, फिर बचे हुए पार्ट का एफबीडी बनाओ तभी तो वो दिखेगा। तो हमने इसको यहां से कट किया, ठीक। मतलब इतने पार्ट का हमने एफबीडी बनाना है, इस पार्ट का जिसको मैंने ग्रीन ये ब्लू किया है। तो बचे हुए पार्ट को हम हटा सकते हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इतने पार्ट को हम हटा देते हैं, तो इतने पार्ट का हमें एफबीडी बनाना है ना, इतने का। अच्छा लेकिन थोड़ा सा पता रहे कि हो क्या रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा ये बना लेते हैं कि यहाँ पे हिंज्ड है और ये डिस्टेंस x है और इसके अबाउट ये पूरी रॉड ओमेगा से ऐसे घूम रही है। बट हमको इतने पार्ट का एफबीडी बनाना है, इतने पार्ट को सॉल्व करना है। तो इतने पार्ट पे हमने देखा कि यहाँ से हमने कट किया, तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यही तो हमें निकालना भी है, टेंशन फोर्स। अच्छा इतने पार्ट की लेंथ क्या होगी, अब इतने पार्ट की लेंथ ये हो जाएगी L माइनस एक्स। टोटल लेंथ L है तो ये हो जाएगी L माइनस एक्स। अच्छा ये जो मास है ये तो पूरी रॉड का था, तो ये बची कुची रॉड का मास कितना हो जाएगा, बताएगा कोई? बची कुची रॉड का मास कितना हो जाएगा? तो अभी के लिए मान लेते हैं एम डैश। बची कुची रॉड का मास हो गया एम डैश और इसकी लेंथ हो गई L माइनस एक्स। ये लेंथ कितनी, L माइनस एक्स। ठीक है, इसका एफबीडी बनाते हैं, है ना। तो इसमें mg भी लग रहा होगा, ठीक है, ओके। बट वो तो नीचे लगेगा क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है ना रॉड, नीचे एमजी भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ऊपर उसको हिंज विंज से कैसे कैसे करके बैलेंस कर रहा होगा। पर वो टेंशन में तो एमजी का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें तो टेंशन निकालना है। तो और क्या लगेगा इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। अरे ये पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, पर सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा भाई? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई पॉइंट मास है या कुछ ऐसी चीजें रही हैं अब तक, जो भी हमने क्वेश्चन में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी में पॉइंट मास रहा है, छोटा ऑब्जेक्ट रहा है, कोई बॉल रही है या बॉब रहा है, तो उस केस में तो हम वहीं पे लगा देते थे भाई कि एम ओमेगा स्क्वायर रहेगा। पर अभी तो रॉड बड़ी हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल माइनस एक्स। तो अब हम ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगाएं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का, जो हमारा अगला चैप्टर है। ये यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर का मतलब क्या है, ये सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस में घूम रहा है वो है आर। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये सेंटर ऑफ मास जिस रेडियस में घूम रहा है वो कुछ ऐसी होगी, ऐसा। मतलब थोड़ा सा इसको और इधर बना लेते हैं और अच्छा लगेगा, ऐसे मान लेते हैं अब, ठीक है, लग रहा थोड़ा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास घूम रहा है ये इस सर्कल पे घूम रहा है, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो ये होगी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ये रेडियस होगी, ठीक है। और क्या लगेगा, बस यही लगेगा, और हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो हमें ये टेंशन मिल जाएगी, ठीक। तो अब हमें कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बस यही निकालनी है चीजें। देखो आंसर आ चुका है, टी इज इक्वल टू, भाई टेंशन भी तो यही लगेगा, तो T इज इक्वल टू आंसर आ गया, सॉरी M नहीं आएगा, M डैश आएगा, रॉड का मास तो M डैश है ना, M प्राइम, ठीक है। तो M डैश ओमेगा स्क्वायर R। अब आपको सबसे पहले M डैश की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू रख देनी है, बस दैट इज द आंसर। तो सबसे पहले बड़ा आसान है, M डैश वो निकाल लेता हूं मैं। M डैश का मतलब क्या है, देखो टोटल जो रॉड थी उसका मास था कैपिटल M, उसकी लेंथ थी L, हमें कितनी रॉड का मास निकालना है, L माइनस एक्स लेंथ का। तो बहुत बार कर चुके हम पहले भी, क्या लिख देंगे, M अपॉन L इंटू L माइनस एक्स, ये हो गया M डैश। कैसे लिखा, यूनिटरी मेथड से कि L लेंथ का मास है M,
तो L माइनस एक्स लेंथ का मास होगा m डैश बराबर m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, चलिए अब दूसरा सबसे बड़ा काम है R निकालना। R क्या है? देखो R है यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो यहां तक की तो दूरी पता है मैं x, पर ये दूरी कितनी है? तो मैंने बोला सेंटर ऑफ मास। अब रॉड यूनिफॉर्म मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, तो बेसिकली ये वाली लेंथ कितनी आएगी? L माइनस एक्स बाई टू। बाय 2। तो मैं यहाँ पे R लिख सकता हूँ, स्मॉल r बराबर x प्लस L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया x प्लस L डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई, L प्लस एक्स या x प्लस L डिवाइडेड बाय 2, सबको यहाँ रख दो। तो m डैश हो गया m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा से घूम रहा है वो, इंटू R। R है x प्लस L डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे हमने L माइनस एक्स लिखा है तो इसको भी L प्लस एक्स लिख देते हैं। क्यों ऐसे क्यों लिखा? यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं ना, उस तरीके से। तो यहाँ से आपका टेंशन आ जाएगा T बराबर m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2L L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टेंशन आ गई एक्स लेंथ पर, एक्सिस से एक्स दूरी पर यहाँ पर टेंशन की वैल्यू आ गई। देखो कैसे निकाला हमने, यहाँ पे उसको काट दिया, यहाँ पे लगेगी वो टेंशन T। भाई काटा तो दिखी, इसलिए काटना पड़ा। अब इधर की साइड कौन सा फोर्स लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, पर कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया। सेंटर ऑफ मास अब सर्कल में घूम रहा है, आर वही तो होगी, तो आर निकाला और मास निकाला, रख दिया, आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं ऐसे पूछूं कि अगर x बराबर 0 होगा, मान लो अगर x बराबर 0 हो, इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब किस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है आपको? एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पर, मतलब एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है आपको। तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में? x बराबर 0 पुट कर दोगे, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? टेंशन आया m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2। मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये वो पॉइंट हो गया जस्ट बिल्कुल एक्सिस पे, x बराबर 0 का मतलब एक्सिस पर ही टेंशन, सबसे मैक्सिमम टेंशन। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, और अगर आखिरी पॉइंट की बात करें x बराबर L, तो यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? x बराबर L रखो यहाँ पे, x बराबर L, तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 0। मतलब एक चीज सीखे हम क्या, कि अगर ओमेगा से कोई चीज ऐसे घूम रही है तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे टेंशन की वैल्यू कम होती जा रही है रॉड में। एक्सिस पर यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पे सबसे कम होगी, और कितनी होगी? 0। और यहाँ कितनी होगी? m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2। कई बार इसका ग्राफ भी पूछ लेता है कि बताओ टेंशन का एक्स एक्स के साथ क्या ग्राफ बनेगा, तो भी बना देते हैं। अब जब इक्वेशन निकल ही गई है तो ग्राफ बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जो आपने टेंशन निकाली उसको तो आप y एक्सिस पे ले लो, और जिस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट हो रही है उसको आप x एक्सिस पे ले लो, ये टेंशन। तो बताओ, तो ये रही टेंशन की इक्वेशन, T बराबर m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2L L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी, कर्व बनेगा, है ना? ठीक है, कर्व बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। कर्व बनेगा, उसमें भी हमें दो चीजें तो पता है क्या? देखो ये तो हो गया x बराबर 0, और यहाँ कहीं आएगा x बराबर L। तो x बराबर 0 पे टेंशन मैक्सिमम है, मतलब कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा मैक्सिमम टेंशन से, और फिर कम होता 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 x बराबर L पर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगी टेंशन। तो मतलब कुल मिला के ग्राफ ऐसा बनेगा।
कम होता जाएगा लगातार। दिख रहा है? इस तरीके से ये बन गया टी और एक्स में ग्राफ। यहाँ पे तो आ जाएगा टी मैक्स और यहाँ आ जाएगा टी बराबर 0। इस तरीके से ग्राफ बन गया। बोलो। At t equal to 0, the rod starts rotating with constant angular acceleration. तो t बराबर 0 पर ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो गई घूमना। मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे थी, रॉड जो थी इनिशियली रेस्ट पे थी। घूमने की एक्सिस मैंने बताई है कि इस केवाउटे से घूम सकती है और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है, अल्फा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द रिंग विल स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द रॉड। तो वो एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ओमेगा। देखो धीरे धीरे ओमेगा बढ़ती जाएगी क्योंकि इसके पास अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये रिंग फिसलना स्टार्ट कर देगी। मतलब जब रिंग को फिसलाने वाले फोर्स, जो रिंग को फिसलाना चाहते हैं, अब यहाँ पे रिंग की फिसलने की डायरेक्शन अलोंग द रॉड ही हो सकती है क्योंकि और तरफ से तो कंस्ट्रेंट है, इधर थोड़ा ना जा सकती है रिंग कहीं, रिंग को छोड़ सॉरी रॉड को छोड़ के। तो यहाँ पे रिंग के फिसलने की केवल एक ही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा केवल वही रिंग को फिसला सकता है। तो फिसलाने वाला फोर्स हो गया। फिसलाने वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाए किसके, फ्रिक्शन मैक्सिमम के, तो हम कह देंगे कि रिंग फिसलने वाली होगी और उस वक्त जो ओमेगा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो मतलब आपको यहाँ पे कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है कि आपको ये करना है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ। एफ कौन सा, जो इसको फिसलाना चाहता है, जो इसको स्लिप कराना चाहता है, स्लिप कराने वाले फोर्स, फिसलाने वाले फोर्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो मतलब बेसिकली आपको इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और फ्री ऐप ढूंढना है कौन सा फिसलाने वाला है, और आप उसको इसमें रख दोगे तो आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम फ्रिक्शन मैक्सिमम ढूंढते हैं क्या आएगा, है ना। तो हम सभी जानते हैं फ्रिक्शन मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल। अब यहाँ पे नॉर्मल निकालना है हमें। तो सबसे पहली बात तो एक तो क्वेश्चन में दे दी है कि ग्रेविटी इज एब्सेंट, मतलब mg तो नहीं लगेगा, ग्रेविटी है ही नहीं, ऐसा आपको बोल दिया है क्वेश्चन में, मानना पड़ेगा कि भाई अंतरिक्ष में जाके कर रहे हैं हम ये काम, ग्रेविटी नहीं है। तो नॉर्मल वाला तो पंगा ही गया, फिर सॉरी mg का तो पंगा ही खत्म हो गया। अब नॉर्मल कैसे निकालें, तो सोचना पड़ेगा कि और कौन कौन से फोर्सेस में लग रहे हैं। तो बनाना पड़ेगा हमें इसका एफबीडी। तो एफबीडी बनाते हैं इसका। ठीक है बनाते हैं, देखना। तो मान लो कि किसी ये टी बराबर टी टाइम पे हम एफबीडी बना रहे हैं, किसी टाइम टी पर इसका घूमते 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 एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, इससे फोर कौन कौन से लग रहे हैं देखना रिंग पर। तो mg तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है भाई वो तो हटा ही दिया हमने। एक फोर्स तो इस पे इधर लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर x। अभी तक फिसलना स्टार्ट इसने नहीं किया है, अभी तक इसने फिसलना, क्योंकि जैसे ही फिसलना स्टार्ट करेगा उसी वक्त की तो हम बात कर रहे हैं। तो ये मान लो कि यहाँ पे जस्ट फिसलना स्टार्ट हुआ है तो इसकी लेंथ x ही रहने वाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया, जस्ट फिसलना स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, और अब चूंकि इसके पास अल्फा भी है, ऐसा दिया गया है कि इसके पास अल्फा भी है, तो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। अल्फा है तो ए टेंजेंशियल बराबर अल्फा आर होता है ना, तो इसके पास मतलब एक ए टेंजेंशियल ऐसा भी होगा, कितना, अल्फा इंटू एक्स। अच्छा ये ए टेंजेंशियल क्यों आएगा, कोई फोर्स लगेगा तभी तो आएगा, मतलब इसके पास कोई फोर्स इधर की साइड। तो मतलब रिंग, सोचना ध्यान से, रिंग रॉड को इस तरीके से धक्का मार रही है ना। रिंग रॉड को धक्का मार रही है तो रॉड भी वापस रिंग को धक्का मारेगी, मतलब एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में। मतलब इसमें जो नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा। सोचो इस बात को, सुनना। देखो ये अल्फा से रॉड घूम रही है, मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो मान लो यहाँ पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, तो रॉड ने ऐसे रिंग को धक्का मारा, तो रिंग ने वापस, रॉड ने रिंग को धक्का मारा इस तरीके से, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में भी आएगा, मतलब ऐसे कह लो।
भाई देखो रॉड ऐसे घूम रही है, रॉड घूम रही है, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो बेसिकली रॉड पे कोई फोर्स लग रहा है इधर यहाँ पे, ए टेंजेंशियल, रॉड का ही तो एक्सेलरेशन है ये, ए टेंजेंशियल अल्फा एक्स। तो रॉड ने ऐसे रिंग को धक्का मारा, तभी तो रिंग आगे चली घूमने के लिए। भाई रिंग क्यों घूम रही है ऐसे, क्योंकि रॉड ने उसको धक्का मारा इधर नॉर्मल डायरेक्शन में। अब ये एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ऐसा हमें दिया गया है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे एक नॉर्मल आ गया इस तरीके से, मतलब और बस ये दो ही फोर्स लग रहा है, mg का तो इसमें काम है नहीं, ठीक है भाई। तो बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, नॉर्मल बराबर हो गया एम ए टेंजेंशियल, मतलब नॉर्मल हो गया यहाँ पे हमें एम अल्फा एक्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से नॉर्मल निकल के आ गया एम अल्फा एक्स। तो ये पूरी जद्दोजहद नॉर्मल निकालने के लिए थी, एन बराबर एम अल्फा एक्स। तो यहाँ पे चलाने वाला फोर्स कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको फिसलाना जो चाहता है फिसलेगी। ये कैसे, रॉड के अलोंग, तो रॉड के अलोंग फोर्स कौन सा लग रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। नॉर्मल आ गया इतना, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू एन, बस। हाँ भाई देख लो, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हम फाइंड कर लेते हैं पहले। फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम एल्फा एक्स, ये तो आ गई फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू। और फिसलाने वाला फोर्स हमें दिख ही रहा है यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों को रख दो इक्वेशन में, तो यहाँ से आ गया म्यू एम अल्फा एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू, फिसलाने वाला फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से एम कट गया, तो यहाँ से आया म्यू अल्फा शुड बी लेस देन और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू अल्फा। तो अगर ओमेगा की मिनिमम वैल्यू निकालें तो ये आ गई म्यू अल्फा। मतलब अब ओमेगा बढ़ते 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 जब म्यू अल्फा ले आएगा, म्यू अल्फा हो जाएगा, तब रिंग फिसल जाएगी, स्लिप कर जाएगी, जस्ट स्लिप हो जाएगी, इस केस में जस्ट स्लिप हो जाएगी। और कोई टाइम पूछे तो टाइम भी बता सकते हैं हम कि ऐसा कितने टाइम पे होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना आया, म्यू अल्फा बराबर ओमेगा इनिशियल कितना था, जीरो, अल्फा अल्फा टी ये रहा, तो टी बराबर आ गया म्यू अल्फा डिवाइडेड बाय, सॉरी अल्फा से अल्फा काट दिया तो टी बराबर आ गया म्यू सेकेंड, टी बराबर म्यू सेकेंड कितना हो जाएगा। हाँ वही रूट में आएगा ना, वही तो मैं सोच रहा था कि कट कैसे गया, तो ये रूट आएगा ना, तो यहाँ पे कुछ बच जाएगा, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आएगा रूट म्यू अंडर रूट म्यू अपॉन अल्फा सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने खूब सारे क्वेश्चंस कर लिए, सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी खूब क्वेश्चंस किए। तो आप इसको आराम से बार बार देखना और समझना चीज़ों को, और क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन जितने खुद से करोगे उतना अच्छा आपका चैप्टर होता जाएगा।